सभी को निवन प्रणाम। जय श्री राम, हरिओम। आज अपन बात करने वाले हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ हमें किस प्रकार से करना चाहिए और किस विधि से और किस विधि विधान से हमें पाठ करना चाहिए, ताकि हम जिस संकल्प है वो पूर्ण हो और हमारा जो कार्य है वो बनने शुरू हो जाए, हनुमान जी की कृपा हमारे पे बन जाए। तो हमें किस प्रकार से पाठ करना है, आपको पहले हनुमान जी महाराज को मंत्र के द्वारा करना, उनको प्रणाम करना है। और इस मंत्र का उच्चारण इस प्रकार: ओम अतुलित बलधामम हेमशिला वंदे धनुज कुर्सानु ज्ञानी नाम गण्यम संकुल गुण निधानम वानरणाम धीशम पीर भक्तम रघुपति पीर भक्तम वातजात नमामि। हे अतुलित बल के स्वामी हनुमान जी महाराज, श्री राम जी के प्रिय भक्त हनुमान जी महाराज को मेरे छोटे से दास की तरफ से पूर्व बारंबार नमस्कार हैं। और उसके बाद में आपको हनुमान जी महाराज का जब पाठ करते हैं तो आपको सबसे पहले एक चौकी लेना है, एक जिसे बाजोट कह सकते हैं आप, और चौकी लेकर के उस पर एक आसन, लाल कपड़े का आसन उस पर लगाना है। उसके ऊपर आपको हनुमान जी को विराजमान करना है। अगर आपके घर में श्री राम दरबार की फ़ोटो है या उनका जो दरबार अगर घर के अंदर है तो आप वो भी आसन पे उसको विराजमान कर सकते हैं। और अगर गजानन जी की आपके पास में कोई तस्वीर या फिर तो आप उनको भी आप विराजमान कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई भी शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले हम गजानन जी की पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होने के बाद में आपको कुछ आवश्यक सामग्री है वो आपको लेनी है, जिसमें आप कुंकू हो गया आपका, है ना, सिंदूर हो गया, और ये चीज़ें आपको लेनी है, चावल हो गया, इस प्रकार की चीज़ें आपको लेनी है, सोपारी हो गई या लौंग हो गए, जो भी आप इसमें और भी ऐड करना चाहते हैं आपके अनुसार वो आप कर सकते हैं, फूल हो गए, है ना, ये चीज़ें आपको लेनी है। और देसी शुद्ध गाय का घी लेना है। गाय का घी नहीं है तो मार्केट से जो भी अच्छा घी आता है वो आप ले सकते हैं, या फिर तिली का तेल ले सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे आपके अनुसार, जो आपको आसानी से मिल जाए वो चीज़ आप ले सकते हैं। धूप बत्ती भी ले सकते हैं आप। और फिर दीपक लेना है, और एक बढ़िया सी एक आपको वो बाती बना करके दीपक को लगाना है। अगर दीपक की जगह आप हवन करके करना चाहते हैं तो हवन सामग्री में आप जो भी हवन सामग्री आती है वो आप लेके आ सकते हैं, और उसके बाद में आप हवन करके भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, तो वो बहुत बढ़िया रहता है, अति उत्तम रहता है हनुमान चालीसा का जो आप हवन करके करते हैं। तो अगर नहीं तो आप दीपक लगा करके भी कर सकते हैं। बढ़िया फूल वूल चढ़ा के हनुमान जी महाराज को सबसे पहला गजानन जी की पूजा करके, और उसके बाद में गजानन जी की पूजा कैसे करनी है आपको, उन गजानन जी को पूजा करते जो मंत्र नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले उसके ऊपर चंदन कुमकुम का तिलक कीजिए, उनके ऊपर चावल वगैरह जो भी चीज़ें हैं ये उसके ऊपर वस्त्र वगैरह, वस्त्र बना लेता है, मोली होती है ना, मोली के वस्त्र बना करके उनको सारी चीज़ें वो गजानन जी को आगे चरणों में समर्पित करनी है, और गजानन जी को प्रार्थना करनी है, हे गजानन जी महाराज रिद्धि सिद्धि के दाता, मैं आप जिस चीज़ के लिए मैं संकल्प लेकर के जो हनुमान चालीसा का जो पाठ कर रहा हूँ, ये मेरे घर के अंदर जो मेरा संकट है, कष्ट पीड़ा सब हरो और मेरा विधि पुराण सफल हो। आप ये उनसे प्रार्थना करके, और उसके बाद में आपको क्या करना है, जो दीपक जो आरती वाली थाली है उसके अंदर आपको दीपक रखना है, और फिर एक आरती का जो दीपक है अलग आप जो आटे जो गेहूं का आटा होता है उसका बना लेना, उसका दीपक बना करके उसमें एंड के तरह आरती आप उस जब आपका पाठ पूर्ण हो तो आरती आप उससे कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको क्या करना है, संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेना है, आप जो पानी का जो कलश है आपने भर के रखा है, उस कलश से आपको पहले भगवान गजानन जी को कलश चढ़ाना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, 3 बार उस पानी को संकल्प लेकर के हाथ में से 3 बार आपको पीना है। फिर आपको हाथ पवित्र करके और उसके बाद में आपको जो है हनुमान चालीसा का पाठ चालू करना है। चालू करने से पहले जो संकल्प आप ले रहे हैं उस समय आपको कितने दिन तक का लेना है, 7 दिन का लेना है, और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ का लेना है या 11 बार का लेना है, जो आप
आपको उचित लगे, जो आपकी सुविधा हो, जो आप बोल सको और बैठ सको, है ना। तो उस प्रकार से बढ़िया हनुमान चालीसा की जो बुक्स आती है, वो बुक्स हाथ में लेकर के कि जो कोई पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सीधी साखी गोरीसा, कि जो कोई हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ कर करता है उसको हनुमान जी महाराज महादेव बना देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको स्टार्टिंग करना है। और हनुमान चालीसा का पाठ जैसे ही आपका पूर्ण हो जाता है उसके बाद में आपको क्या करना है, आरती करनी है। जो रामायणी जी की आरती होती है वो आरती करनी है, और फिर हनुमान जी की आरती करनी है। और हनुमान जी की आरती करने के बाद में आपको उनके लिए जो भी भोग बना सकते हो, चाहे चूरमा बना सकते हैं, है ना, या मार्केट से कोई मिठाई वगैरह लेकर आए तो वो आप भोग हनुमान जी महाराज को अर्पित कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते अवश्य आप, जो आपका जो कलश है ना, लोटा, उसके अंदर अवश्य तुलसी का पत्ता डालें और भगवान के चरणों में तुलसी चढ़ाएं। और जो भोग आप भगवान जी के लिए बना रहे हैं उसमें भी आप तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। ठीक है, इस प्रकार से जब आपका हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण हो जाए तो आप श्री राम जी का ध्यान करना आपको, है ना, क्योंकि हनुमान जी महाराज जब राम का जप करते हैं ना तो हनुमान जी अति खुश होते हैं, है ना। तो आपको हनुमान चालीसा के पूर्ण होने के बाद में आंख बंद करके बैठना है। 2 मिनट आपको भगवान श्री राम का ध्यान करना है, हनुमान जी महाराज का ध्यान करना है, आपके इष्ट देवताओं का ध्यान करते हुए, और जो भी जिस कार्य के लिए आप संकल्प लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं वो चीज़ का आप आस्था लगानी है भगवान को। और उसके बाद में आपको राम नाम का जप करना है। किस प्रकार से करना, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, है ना। इस प्रकार से आप 108 बार आपको राम नाम का जप करना। फिर ये पूर्ण विश्वास है इस दास का हनुमान जी ऊपर, और चाहे आपके घर में प्रेत बाधा, भूत बाधा, कुछ भी प्रकार की कोई भी बाधा है, सारे कार्य जो आपका सफल कर देगा हनुमान जी महाराज। उनकी कृपा आप पर, आपके परिवार पर बनी रहेगी। तो अगर इसमें मेरे से कोई त्रुटि रह गई हो तो मुझे माफ़ करना, और आपका छोटा भाई समझ करके। और अगर इस चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने रिश्तेदारों के अंदर शेयर करें, ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंचे और इस जानकारी से इनका लाभ हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। बोलो जय श्री राम की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, हरि ओम।